हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र खड़गावत एक बार फिर आप सब लोगों का सुपर 20 डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने एलिमेंट्री कैनाल में फेरेंक्स पार्ट को डिस्कस किया था। फेरेंक्स पार्ट जो होता है दैट कॉल्ड ए फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि ओपन होती है इसोफेगस के अंदर। फेरेंक्स जो है वो कॉमन पे है, यानी कि जहां से एयर और फूड दोनों गुजर सकते हैं। तो फेरेंक्स किसके अंदर ओपन होती है बेटा? इसोफेगस के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा इसोफेगस को। इसोफेगस को बेटा फूड पाइप भी बोला जाता है। इसको फूड पाइप क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कंडक्ट कर रही है फूड मटेरियल को किसके अंदर बेटा? स्टमक के अंदर, यानी कि ये फूड मटेरियल को हमारे स्टमक के अंदर पहुंचाने का मेन फंक्शन करती है। जो इसोफेगस है दैट कॉल्ड इज ए लॉन्ग नैरो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इट इज लॉन्ग नैरो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि कितने मीटर है बेटा? 22 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। क्लियर? डायग्रामेटिकली मैं बता देता हूं आपको। ये क्या है बेटा? इसोफेगस की ल्यूमन, यानी कि इसोफेगस यानी फूड पाइप की ल्यूमन जो कि फूड मटेरियल को कंडक्ट कर रही है। कहां पे बेटा? फूड मटेरियल को कहां पे ले जाने का काम कर रही है? हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट स्टमक के अंदर ले जाने का मेनली फंक्शन करती है। जो इसोफेगस है इसकी लाइनिंग होती है बेटा स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी कि इट इज लाइंड बाय स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन से बेटा एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि इसोफेगस की लाइनिंग कौन सी होती है? स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। स्ट्राटिफाइड मींस ये मल्टीपल लेयर होती है। इसके अंदर जो सेल्स होती है दैट मींस फ्लैट सेल्स होती है, यानी कि स्क्वैमस होती है। और ये कैसा टिश्यू है बेटा? एपिथेलियम, जो कि मेनली किसके अंदर यूज आता है बेटा? प्रोटेक्शन करने के अंदर यूज आता है। इसोफेगस की पोजीशन कहां पे होती है? अगर मैं बात करूं वेयर इज इसोफेगस प्रेजेंट, यानी कि इसकी पोजीशन कहां पे है? पोजीशन बेटा हमारे जो रिब्स होती है, ये रिब्स स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। यानी कि स्टर्नम क्या है बेटा? ये बोन है। इस बोन से, यानी कि हमारे स्टर्नम से क्या जुड़ा हुआ है बेटा? हमारे रिब्स जुड़ी हुई है। स्टर्नम के जस्ट पीछे की साइड में क्या प्रेजेंट होता है? ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। ट्रेकिया क्या फंक्शन करता है? मेनली एयर पाइप कहलाता है, यानी कि वो एयर को कहां तक कंडक्ट कर रहेगा बेटा? हमारे लंग्स के अंदर ले जाने का फंक्शन करता है। ट्रेकिया के जस्ट पीछे, यानी कि एयर पाइप के जस्ट पीछे की साइड में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा इसोफेगस, यानी कि फूड पाइप। यानी कि इसोफेगस कहां पे प्रेजेंट है बेटा? प्रेजेंट बिहाइंड दी ट्रेकिया, हमारे ट्रेकिया के जस्ट पीछे की साइड में प्रेजेंट है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? हमारे फेरेंक्स रीजन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमारे फेरेंक्स पार्ट से ये स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ फेरेंक्स, हमारे फेरेंक्स रीजन से के बेस से ये स्टार्ट हो रहा है। बेटा ये क्या करता है बेटा? इसोफेगस फूड पाइप ये डायफ्राम के अंदर होल करके हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रवेश करता है, यानी हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर करता है। डायफ्राम क्या है बेटा? एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि रेस्पिरेशन के अंदर हमारी मदद कर रहा है। हम इस डायफ्राम के स्ट्रक्चर के बारे में रेस्पिरेशन के चैप्टर के अंदर देखेंगे। जो डायफ्राम होता है वो कैसा होता है बेटा? डोम शेप का होता है। क्लियर? और ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी को हमारे थोरैक्स कैविटी से अलग करने का काम करता है। क्लियर? तो
ये इसोफेगस क्या करती है बेटा, ये डायाफ्राम के अंदर पियर्स करके हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर करती है, दैट कॉल्स इट डायाफ्राम। डायाफ्राम ये कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा, डायाफ्राम। तो क्या है बेटा, एंड pierces the diaphragm and enter diaphragm and opens into stomach। हमारे स्टमक के अंदर क्या होती है बेटा, ये इसोफेगस क्या करती है, ओपन होती है। तो ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी होगी बेटा, हमारा ये हो गया स्टमक। ये कौन सा हो गया बेटा, स्टमक। तो इसोफेगस जो है वो फूड मटेरियल को कहां पे लेकर के जा रहा है बेटा, हमारे स्टमक के अंदर लेकर के जा रहा है। इसोफेगस की 2 ओपनिंग होती है, यानी कि जो अपर ओपनिंग होती है, ये वाली जो अपर ओपनिंग है, इस अपर ओपनिंग को बोलते हैं बेटा गुलेट या गुलेट या गुलेट। क्लियर, यानी कि हैव टू ओपनिंग। दो कौन कौन सी ओपनिंग होती है बेटा, फर्स्ट अपर ओपनिंग होती है बेटा गुलेट, और सेकंड जो ओपनिंग होती है वो हमारे स्टमक के अंदर खुलती है, दैट कॉल्ड ये वाली ओपनिंग हमारे जो कि स्टमक के अंदर ओपन हो रही है, इस ओपनिंग को बोलते हैं बेटा गैस्ट्रो इसोफेजियल ओपनिंग। गैस्ट्रो वर्ड का मतलब ही क्या होता है बेटा, स्टमक। क्लियर, तो इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं बेटा, गैस्ट्रो इसोफेजियल ओपनिंग। तो सेकंड ओपनिंग कौन सी होती है बेटा, ये तो फर्स्ट ओपनिंग थी, सेकंड ओपनिंग कौन सी होती है, गैस्ट्रो इसोफेजियल ओपनिंग। जो गैस्ट्रो इसोफेजियल है वो गार्डेड रहते हैं स्पिंटर से। स्पिंटर क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि गैस्ट्रो इसोफेजियल पर प्रेजेंट होती है। ये एक टाइप का क्या है बेटा, सर्कुलर मसल्स है। ये क्या है बेटा, सर्कुलर मसल्स। और इस सर्कुलर मसल्स को क्या बोलते हैं बेटा, कार्डिक स्पिंटर। तो ये क्या है चीज है बेटा, कार्डिक स्पिंटर। इसको कार्डिक वर्ल्ड क्यों बोला है इस स्पिंटर को, क्योंकि ये हमारे हार्ट के पास में प्रेजेंट होती है। तो गैस्ट्रो इसोफेजियल ओपनिंग क्या है बेटा, गार्डेड बाय कार्डियक स्पिंटर। और ये कार्डिक स्पिंटर हमारे बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करता है, ये कार्डिक स्पिंटर, ये फूड मटेरियल के बैक फ्लो को रोकता है। यानी कि अगर स्टमक के अंदर हमारा फूड मटेरियल जब आ जाता है स्टमक में, तो ये वापस फूड मटेरियल को किसके अंदर जाने से रोकता है बेटा, इसोफेगस के अंदर जाने से रोकता है। यानी कि कार्डिक स्पिंटर का मेन फंक्शन क्या होगा बेटा, इट्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड, इट्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड। लेकिन ये बेटा कार्डिक स्पिंटर जो है वो ट्रू वॉल्स नहीं है। ट्रू वॉल्स क्या मेनली फंक्शन करता है, बैक फ्लो को रोकता है कंप्लीट रूप से। लेकिन कई बार स्टमक से फूड मटेरियल हमारे वापस इसोफेगस के अंदर आ जाता है। फूड फ्रॉम प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड into the इसोफेगस के अंदर फूड मटेरियल को जाने से ये क्या रोकता है, फूड को रोकता है। लेकिन ये क्या नहीं है बेटा, ट्रू वॉल्स नहीं है। यानी कि ये कई बार रिलैक्स हो जाता है तो फूड मटेरियल हमारे इसोफेगस के अंदर वापस आ सकता है। इट इज नॉट ए ट्रू वॉल, लिख देता हूं मैं, इट इज नॉट ए ट्रू वॉल, नॉट ए ट्रू वॉल। ये कैसा नहीं है बेटा, ट्रू वॉल नहीं है। अगर ट्रू वॉल होता तो बैक फ्लो होने ही नहीं देता। क्लियर, तो कई बार हमने देखा है कि इसके रिलैक्स होने से बैक फ्लो हमको दिखाई देता है। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं।
हिस्टोलॉजी लेते हैं। जो इसोफेगस है, क्लियर, जो कि फूड मटेरियल को कंडक्ट कर रहा है, इसके अंदर मेनली 4 लेयर प्रेजेंट होती है और 4 लेयर मिल करके क्या बनाती है बेटा, इसोफेगस की वॉल बनाती है। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ये चारों लेयर हमारे पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारे इसोफेगस से लेकर के हमारे लास्ट पार्ट यानी कि एनस तक ये चारों लेयर प्रेजेंट होती है। लेकिन थोड़ी बहुत हिस्टोलॉजी चेंज होती रहती है, तो हम जब हिस्टोलॉजी करेंगे एलिमेंट्री कैनाल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं इसोफेगस की, इसोफेगस के अंदर की जो वॉल होती है वो इन चारों लेयर से क्या होती है बेटा, बनी हुई होती है। यानी कि आउटर लेयर कौन सी होती है बेटा, सीरोसा। आउटर लेयर कौन सी होती है बेटा, सीरोसा लेयर। फिर आउटर लेयर के बाद में अंदर की साइड में की बात करें, यानी कि बाहर से अंदर की साइड में, तो सीरोसा के बाद में आती है बेटा मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के बाद में सब म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के बाद में इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो कहलाती है म्यूकोसा लेयर। तो जो म्यूकोसा लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, ये कुछ फोल्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर क्या है बेटा, कुछ फोल्ड प्रेजेंट होते हैं म्यूकोसा के अंदर। इन फोल्ड को बोलते हैं बेटा इसोफेजियल रुगे। रुगे मतलब रिंकल्स, क्लियर। इन फोल्ड को क्या बोला जाता है बेटा, इसोफेजियल रुगे। इसोफेजियल रुगे, ये लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड है और ये इसकी जो ल्यूमन होती है, ये वाली हिस्सा क्या कहलाता है बेटा, इसकी कैविटी यानी कि ल्यूमन। इसकी ल्यूमन को क्या करता है बेटा, ऑलमोस्ट क्लोज ही रखता है। क्यों, ताकि इसके अंदर एयर की एंट्री ना हो। तो इसोफेजियल रुगे क्या है बेटा, इट इज लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड, इट इज longitudinal fold, longitudinal fold keeps its cavity यानी कि इसकी ल्यूमन कैविटी ऑलमोस्ट क्लोज्ड। इसकी कैविटी को क्या रखता है बेटा, क्लोज रखता है, जब तक हम कोई खाना इनगल्प ना करें, जब तक हम कोई फूड मटेरियल स्वैलो ना करें। जैसे ही हम स्वैलो करते हैं, ये ओपनिंग वापस क्या हो जाती है बेटा, रिलैक्स्ड हो जाते हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड, और ल्यूमन क्या हो जाती है बेटा, एक्सपेंड हो जाती है। यानी कि एक्सेप्ट ड्यूरिंग swallowing food, क्लियर। और ये मेनली क्या करते हैं बेटा, ये लॉन्गिट्यूडिनल जो फोल्ड होते हैं, ये एयर की एंट्री के लिए, एयर की एंट्री को नहीं होने देते। सिर्फ हम जब फूड मटेरियल खाते तब ये फोल्ड क्या होते हैं बेटा, रिलैक्स्ड होते हैं, यानी कि इसोफेजियल रुगे रिलैक्स्ड होते हैं। मेनली अब बात करते हैं बेटा मेन फंक्शन के बारे में, क्योंकि हमारा जो इसोफेगस है, इसोफेगस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। तो हमारे इसोफेगस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होगा, यानी कि नो डाइजेशन, यानी कि हमारे इसोफेगस के अंदर किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं प्रेजेंट है। ओके बेटा, तो ये मेन फंक्शन क्या करती है, ये फूड मटेरियल को हमारे स्टमक तक लेकर के जाने का काम करती है, यानी कि इट कंडक्ट फूड इनटू द स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर लेकर के जाने का काम करती है बाय पेरिस्टेलिस मूवमेंट, बाय पेरिस्टेलिस मूवमेंट। पेरिस्टेलिस मूवमेंट हर बार पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन से बेटा कि फूड मटेरियल इसोफेगस से स्टमक के अंदर कैसे जाता है, पेरिस्टेलिस मूवमेंट। और पेरिस्टेलिस मूवमेंट क्या है, कंटिन्यू एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन की एक प्रोसेस है।
क्लियर? जैसे अगर मैं बात करूं, ये इसोफेगस है, इस इसोफेगस के अंदर यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो फूड मटेरियल को, जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फूड मटेरियल क्या होगा बेटा, आगे की साइड में पुश होगा, और ये वाला हिस्सा जो होगा बेटा रिलैक्स हो जाएगा। जब फूड मटेरियल आगे आ जाएगा तो ये वापस हिस्सा क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और पीछे और नीचे वाला हिस्सा क्या होगा बेटा, वापस रिलैक्स होगा। तो पेरिस्टलिस मूवमेंट क्या है? इट इज कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ वेव contraction and relaxation, contraction and relaxation, जिससे फूड मटेरियल आगे की साइड में क्या हो रहा है बेटा, पुश हो रहा है। आज की क्लास के अंदर बस बेटा इतना ही, यानी कि हमारे जो पेरिस्टलिस मूवमेंट है ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारा कौन सा पेरिस्टलिस मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है बेटा, ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, यानी कि इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे स्टमक के पार्ट के बारे में। हम लोग स्टमक के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। हम देखेंगे कि कैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट कर रही है, जो कि स्टमक के अंदर फूड मटेरियल का डाइजेशन कैसे हो रहा है। उसके अंदर प्रेजेंट एंजाइम के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।